टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द ऑक्साइड्स। इसमें हम लोग ये देखें कि ऑक्साइड्स क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ऑक्साइड्स कहते किसको हैं। तो ऑक्साइड्स इज द या आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब क्या होता है, ये जो ऑक्साइड्स होता है ये बाइनरी कंपाउंड्स होता है, ऑक्सीजन के साथ जो अदर एलिमेंट जुड़ा हुआ रहता है उसी का। ये ऑक्साइड्स कोवैलेंट या आयनिक नेचर का होता है। मतलब मेटल के साथ मिलकर ऑक्साइड जो होता है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, आयनिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और नॉन मेटल के साथ मिलकर यह कोवैलेंट ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं इसमें 9th टाइप ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखें कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होता है। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। मतलब कि अगर कोई नॉन मेटल के ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होता है। दूसरे शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं कि एनहाइड्राइड्स ऑफ द एसिड। अब जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से SO2 अगर H2O में घुलकर क्या बनाता है, H2SO3 का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोज ऑक्साइड्स which are dissolving in water their nature becomes acidic। और इसका पहचान क्या है कि these oxides are the oxides of the non metals। ये देख लीजिए कार्बन, सल्फर, इसी तरह से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, या हम लोग और कई तरह के नाइट्रोजन पेंटा, कई तरह के ऑक्साइड को हम लोग ये देखते हैं जो नॉन मेटल का होता है और पानी में डिसॉल्व करके वो एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस ऑक्साइड को, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस ऑक्साइड को एनहाइड्राइड ऑफ ये कार्बोनिक एसिड कह सकते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड्स ऑफ एनहाइड्राइड्स ऑफ सल्फ्यूरस एसिड कह सकते हैं। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछता है। ये पूछेगा कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, और ये भी पूछेगा कि ये जो ऑक्साइड है किस एसिड का एनहाइड्राइड है। तो अगर उस एसिड से H2O निकाल देते हैं और जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड ऑफ दैट एसिड। अब हम लोग सेकेंड टाइप का देखें, बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होता है, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल के होते हैं और आयनिक in नेचर होते हैं। ये पानी में डिसॉल्व होकर ये सॉल्यूशन जो होता है इसका जो बनेगा वो अल्कलाइन इन नेचर होगा, या ये ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। कहने का मतलब हुआ कि अगर मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और उसका नेचर जो हो जाता है बेसिक नेचर का हो जाता है, या दो ये दी ऑक्साइड्स क्या होंगे, ये एसिड के साथ मिलकर क्या सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Na2O, CaO या BaO या K2O, ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं और दीज आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। अब हम लोग चले न्यूट्रल ऑक्साइड्स किसको कहते हैं। देख लीजिए, वैसा ऑक्साइड जिसका नाइदर एसिडिक नेचर हो और नॉर बेसिक नेचर हो। मतलब दोज ऑक्साइड्स विच हैव नाइदर एसिडिक इन नेचर नॉर अल्कलाइन इन नेचर। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि दोज ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड,
नाइट्रिक ऑक्साइड H2O। देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड H2O और नाइट्रॉक्स ऑक्साइड। हमेशा ये चार याद रखिएगा, ये चार में से ही कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन सा ऑक्साइड्स है वो न्यूट्रल नेचर का है। तो जिसका नेचर नाइदर अल्कलाइन होगा ना क्या होगा, एसिडिक होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स किसको कहते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो होता है वैसा ऑक्साइड्स जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। मतलब दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसेज बोथ आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं ZnO Al2O3 Al2O3 ZnO Al2O3 Sb2O3 etc। ये सब क्या कहलाते हैं, इसका जो नेचर होगा एम्फोट्रिक होगा। मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस का से भी रिएक्शन करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। अब हम लोग आगे बढ़ें, है ऑक्साइड्स का, उसको हम लोग मिक्स ऑक्साइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये टू सिंपल ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है जिसमें मेटल जो होते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग Fe3O4 कहते हैं, ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स का एग्जांपल है। FeO प्लस Fe2O3, ये देख लीजिए FeO प्लस Fe2O3, इसमें कितना, इसमें +2 है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह से Mn3O4 अगर हम लोग करते हैं तो ट्वाइस MnO प्लस MnO2। इसी तरह से Pb3O4 में हम लोग क्या देखते हैं, ट्वाइस PbO प्लस PbO2। इसमें देख लीजिए +4 +2, इसमें +2 +4, मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पर ऑक्साइड्स 6 नंबर में। अच्छा, पर ऑक्साइड्स किसको कहते हैं, पर ऑक्साइड्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे में जुड़ा हुआ रहता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इस तरह से जो फॉर्म होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड्स। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर ये जो पर ऑक्साइड्स होते हैं ये सिंपल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए Na2O2 डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 प्लस H2A2 का फॉर्मेशन होता है। यही, इसी को हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड। मतलब इसको भी लिख सकते हैं O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, यही होता है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड के H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिए, एक और एग्जाम्पल PbO2 का भी हम लोग दे सकते हैं, सॉरी BaO2, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। BaO2 या Na2O2, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये क्या होते हैं, पर ऑक्साइड्स के। अब हम लोग आगे बढ़ें, इसमें तो हम आप लोगों को डाइऑक्साइड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 7 नंबर में है। तो डाइऑक्साइड्स में क्या होता है कि इसमें भी ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में होता है, लेकिन इसमें खासियत है कि एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर एसिड से रिएक्शन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर रिएक्शन करता है तो क्लोरीन देगा, और H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन देता है। इसका यही खासियत है।
जैसे MnO2 जिसको हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ये अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करता है, ये क्लोरीन देता है। अगर वही MnO2 H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। ये देख लीजिए ट्वाइस, यहाँ पर भी ट्वाइस हम लोग कर दिए। हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन देता है। बस यही खासियत है कि जब डाइऑक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन देगा, H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन देता है। इसमें भी हाइड्रोजन पर की मेटल के पर की तरह इसमें भी ऑक्सीजन जो होता है एक्सेस अमाउंट में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ें, सब ऑक्साइड्स। 8 नंबर, सब ऑक्साइड्स। सब ऑक्साइड्स क्या होता है? सब ऑक्साइड्स में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन इसमें कम अमाउंट में होता है विथ रिस्पेक्ट टू द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जैसे मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं C3O2, ये देख लीजिए C3O2, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में होता है विथ रिस्पेक्ट टू द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम और एलिमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं सब ऑक्साइड, मतलब कार्बन सब ऑक्साइड। दूसरा हम लोग क्या इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, PbO, मतलब PbO, EbO होता है, EbO हम लोग कहते हैं लीड सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। इसमें भी क्या होगा, इसकी वैलेंसी के रिलेटिवली लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ें, सुपर ऑक्साइड। ये लास्ट है 9th में, सुपर ऑक्साइड। इसमें जो ऑक्सीजन होता है O2 माइनस के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए KO2, मतलब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, RbO2, CsO2, ये क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है। अगर ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, H2O के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो KOH प्लस H2O2 प्लस ऑक्सीजन देता है। KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर हम लोग ट्वाइस KOH कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा। अब काउंट कर लें, ऑक्सीजन 2, 4 2 6, 2 2 4 2 6, यही हो गया। कहने का मतलब इसी तरह से रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड CgM सुपर ऑक्साइड होता है। ये देख लीजिए, अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 2 फॉर्मेशन करता ही है, इसके साथ साथ O2 का फॉर्मेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सुपर ऑक्साइड में जो मेटल रहता है उसके साथ O2 माइनस जो ऑक्सीजन होता है O2 माइनस के फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड तो देगा ही मेटल का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन भी देता है। बस यही है, ये ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। थैंक्स।